Good morning, students. Today in lecture 3 of chapter 10, I will discuss with you the next topic, capital market. In the financial market is of two types. One is money market and second one is capital market. Money market already I discussed with you, the market for short-term funds. Now capital market is a market for medium and long-term funds. यानी जो medium and long-term funds की जहाँ जो मार्केट है that is known as capital market. इसका पीरियड more than 1 year होता है. जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो more than 1 year के लिए इशू किए जाते हैं. Likewise, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स and public deposit, etc. And capital market is again classified into two parts. One is primary market and second one is secondary market. Primary market is also known as new issue market and secondary market is also known as stock exchange. Now next, features of an ideal capital market. यानी एक अच्छी मार्केट, आइडियल कैपिटल मार्केट क्या है, उसकी क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए. यानी वन, वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल रेट. जहां पर फाइनेंस रीजनेबल रेट पे अवेलेबल हो जाए तो एक अच्छी कैपिटल मार्केट मानी जाती है. एंड विच फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? जहां पर जो मनी को यानी इन्वेस्टर्स के पैसे को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाया जाए जिससे इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो. यानी कैपिटल मार्केट, एक आइडियल कैपिटल मार्केट वो है which facilitates economic growth. And third point is where market operations are free, fair, competitive and transparent. यानी कैपिटल मार्केट का आइडियल वो है जहां पर जितने भी मार्केट ऑपरेशंस है, जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. एंड मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स. यानी जो कैपिटल मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है सभी प्रोवाइड करे. एंड मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी. यानी कैपिटल प्रोडक्टिविटी में भी ये हेल्प करे, यानी कैपिटल इंक्रीज में भी ये हेल्प करे. नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. Now today I will discuss with you only primary market. What is primary market? Primary market is also known as the new issue market. इसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. अभी न्यू इशू मार्केट क्या है? ये जहां पर सिक्योरिटीज को, जिस मार्केट में सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाए, यानी न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाए, यानी ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज नहीं होती, यानी डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम. अ कंपनी कैन raise capital through the primary market in the form of equity shares, preference shares, debentures, loans and deposits. यानी प्राइमरी मार्केट में पैसा इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में आता है, लिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स, लोन्स एंड डिपॉजिट्स की फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट. यानी प्राइमरी मार्केट से जो कैपिटल रेज की जाती है, जो सिक्योरिटी रेज की जाती है, जो सिक्योरिटी से पैसा लिया जाता है, उसके मतलब मेथड क्या क्या. फ्लोटेशन मीन्स जो +1 में भी आपने पढ़ा था, व्हाट इज फ्लोटेशन? फ्लोटेशन मीन्स रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. यानी जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, दिस इज नोन एज फ्लोटेशन. उसे फ्लोटेशन बोलते हैं. यानी प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी पैसा कैसे लेती है, किस किस मेथड से लेती है, जो शेयर्स और डिबेंचर से पैसा लिया जाता है किस किस फॉर्म में लिया जाता है, उसके क्या क्या मेथड है. वन इज ऑफर थ्रू prospectus. यानी फर्स्ट जो कॉमन और पॉपुलर मेथड है, दिस इज नोन एज ऑफर थ्रू prospectus. दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट. सबसे पॉपुलर मेथड है ये. इसमें क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इसमें क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि सब्सक्रिप्शन यानी हमारी शेयर्स में पैसा लगाए. यानी कंपनी एक तरह का इन्विटेशन देती है पब्लिक को कि हमारी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाएं. इन प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. यानी प्रोस्पेक्टस एक तरह की अपील ही है इन्वेस्टर्स को कि वो कंपनी कैपिटल रेज करने में हेल्प करे, यानी उस कंपनी में पैसा लगाए. और ये प्रोस्पेक्टस किसके थ्रू दिया जाता है? एडवर्टीजमेंट कहाँ दी जाती है प्रोस्पेक्टस की? दिस इज गिवन इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. And the contents of the prospectus must be in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. यानी जो prospectus की content है Companies Act के according होनी चाहिए. And SEBI disclosure. What is SEBI? SEBI is the Security Exchange Board of India. इसके बारे में हम later on discuss करेंगे. And investor protection guidelines के according ही content होते हैं prospectus के. And the issues may be underwritten and
must be listed at least one stock exchange. जो भी इशू है वो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग कराना जरूरी है। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, तो फर्स्ट टाइम इशू करती है पब्लिक को, डायरेक्ट पब्लिक को इशू करती है। पब्लिक जब दोबारा उसको खरीदना बेचना चाहती है तो कहाँ बेचेगी? स्टॉक एक्सचेंज में। तो नहीं, जो भी कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करती है उसके बाद उसके लिए कंपल्सरी होता है कि उन शेयर्स और डिवेंचर्स की रजिस्ट्रेशन कराए स्टॉक एक्सचेंज में। रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं लिस्टिंग कराए, नहीं लिस्टिंग कराए ताकि जब इन्वेस्टर चाहे उन सिक्योरिटीज को बेच सके और जब चाहे वो खरीद सके। तो यानी हर एक जो कंपनी को जो पहली बार सिक्योरिटीज को इशू करे उसकी लिस्टिंग कराना कंपल्सरी होता है। नाउ सेकंड मेथड इज ऑफर फॉर सेल। अब इसमें क्या, इसमें कंपनी जो है पब्लिक को डायरेक्ट नहीं देती। इन दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशू डायरेक्टली टू द पब्लिक। पब्लिक को डायरेक्टली इशू नहीं किए जाते, बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज के द्वारा सेल की जाती है, इंटरमीडियरीज को ऑफर किया जाता है, वो उसके बाद हाई रेट पे पब्लिक को सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स, दीज आर द इंटरमीडियरीज। इनके थ्रू कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, पहले इनको दे देती है। इन दिस केस अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर। इस केस में कंपनी क्या करती है, ब्रोकर्स को एग्रीड प्राइस पे सिक्योरिटीज को बेच देती है। एंड हु इन टर्न, और वो आगे क्या करते हैं, रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक एट हाई प्राइसेस। वो आगे इन्वेस्टिंग पब्लिक को ऊंचे दामों पर बेच देती हैं। तो दिस इज सेकंड मेथड। नाउ थर्ड मेथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, इसमें कंपनी ना तो पब्लिक को शेयर इशू करती है ना इंटरमीडियरीज को देती है। इसमें कंपनीज क्या करती है, जो सिलेक्टेड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, छोटी छोटी कंपनीज को उन्हें शेयर्स दे देती है। यानी इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड कंपनी सेल्स द सिक्योरिटीज टू सम सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सम सिलेक्टेड कंपनीज को दे देती है, सच जैसे यूटीआई। यानी यूटीआई मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस एटसेट्रा। यानी कंपनीज आम पब्लिक को या सब ब्रोकर्स को देने की बजाय इन्हें जो है सिक्योरिटीज को दे देती है। ऐसा क्यों करती है, इसके क्या बेनिफिट है? इसके बेनिफिट है, नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी, एक तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। एंड सेकंड वन इज हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली, इससे कैपिटल जल्दी से रेज हो जाती है, यानी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। एंड दिस मेथड सेव्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इक्विटी से पैसा लेने का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी बच जाती है। यानी द कंपनीज विच कैन नॉट अफोर्ड पब्लिक इशू, यानी ऐसी कंपनीज जो पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती, प्रेफर दिस मेथड, वो इसी मेथड को प्रेफर करती है। नाउ फोर्थ मेथड इज राइट इशू। राइट इशू क्या है, इसमें सिक्योरिटीज को जो है पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। यानी दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। इसमें क्या किया जाता है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रिविलेज दिया जाता है कि कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहला उनको जो है न्यू, जब कंपनी कोई नए शेयर इशू करिए तो पहला राइट इनको दिया जाता है कि पहले आप परचेज कर लो। बट ऐसा नहीं कि जितने मर्जी बाय कर ले, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट प्रिविलेज उनको दिया जाता है कि न्यू इशू ऑफ शेयर्स में वो पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहले पैसा लगा सकते हैं। द शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी होल्ड। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ये कि जितने शेयर्स उनके पास पहले है उसका कुछ प्रोपोर्शनल डिसाइड कर लिया जाता है, उतना ही उनको राइट दिया जाता है, नहीं उतने ही शेयर्स वो नए शेयर्स वो खरीद सकते हैं। द राइट इशू इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जरूरी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, दिस इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। नाउ फिफ्थ मेथड इज EIPOs। E मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, I इनिशियल, P पब्लिक और ऑफर। यानी ये सबसे अब लेटेस्ट मेथड है, आजकल न्यू मेथड यही चल रहा है। अब जो है फिजिकल जो सिक्योरिटीज को एक्सचेंज नहीं किया जाता, यानी इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकल है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब हमारे अकाउंट में जब खरीदेंगे तो सिक्योरिटीज आ जाएंगी, जब बेचेंगे तो अपने आप ही माइनस हो जाएगी, फिजिकल फॉर्म नहीं है इसमें। इट इज अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ऑनलाइन सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। एंड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस एंड प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनी।
इसके लिए कंपनीज क्या करती है, सेबी क्या करती है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कंपनी डायरेक्ट नहीं सेल करती, ब्रोकर्स के थ्रू सेल करती है। ब्रोकिंग हाउसेज में ब्रोकर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है, वही कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं। यानी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देती, ब्रोकर अपॉइंट कर लेती है। ब्रोकर की डीलिंग पब्लिक से होती है और जो ब्रोकर से अगेन वो पब्लिक को कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी पब्लिक ऑर्डर कंपनी को प्लेस करते हैं। द इश्यूअर कंपनी कौन सी होती है, जो सिक्योरिटीज को इशू करती है। शुड आल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। यानी रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है ताकि शेयर्स को इशू किया जाए, लेकिन मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वो शेयर्स को खरीद और बेच सके। द इश्यूड कंपनी कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग of its securities on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities. यानी already I told you, जो भी issued कंपनी है उसे कम से कम अपनी सिक्योरिटीज की एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी होती है, जिसमें पहले ऑलरेडी ऑफर कर चुकी है वहां नहीं, उसके अलावा एक स्टॉक एक्सचेंज में उन सिक्योरिटीज को उसको लिस्टिंग करा के, यानी लिस्टिंग का मतलब क्या है, जहां से दोबारा फिर वो पब्लिक खरीद और बेच सके। टुडे यू हैव टू रिवाइज this topic, any capital market, its meaning, features and method of flotation in the primary market. Thank you and have a nice day.